Hello, my dear friends. Namaste. Welcome back to my channel, and it's Divine Time Triple Three. So यहाँ पर अभी हम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को एग्जामिन कर लेते हैं. डिवाइन फेमिनाइंस जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा पजेस करते हैं अपनी बॉडी में, अपने इमोशंस से ज़्यादा कनेक्टेड हैं फेमिनाइन एनर्जी. ठीक है, तो उन लोगों की करंट एनर्जी अभी क्या है? ओके, मुझे यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं. सो इट्स द मैजिशियन, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, 1, 2 and 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने पावर्स में आना चाहते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आप कोई बहुत ही बड़े क्रॉस रोड पे खड़े हो. ठीक है, 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही क्लैरिफाइड ऑप्शंस होंगे. जैसे कि मुझे एनर्जी आ रही है आर्या पार, या फिर मुझे एनर्जी आ रही है कि ये या वो, इसमें से या उसमें से. लाइक 2 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आपको उनमें से कुछ एक सेलेक्ट करना है. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा आ रहा है. ठीक है, बाकी ये हो सकता है कि आपको जो ऑप्शंस हैं वो लव ऑफर की वजह से ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ लव ऑफर आपके पास है, 1 या 2, है ना. और बट ऐसी कुछ चीज़ है जो आप बिल्कुल पकड़ के रखे हो, जाने नहीं देना चाहते हो. आपके पास ऑप्शंस भले ही हैं, लेकिन आपका कोई लव कनेक्शन हो सकता है, आपका कोई सीक्रेटिव कनेक्शन हो सकता है, कोई मिस्टीरियस कनेक्शन हो सकता है जिसे आप बहुत ही डिवाइन कनेक्शन समझते हो, या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन समझते हो जो कोई और नहीं समझता, बस आप ही समझते हो. यू आर लाइक, यू नो द सीक्रेसी ऑफ दैट कनेक्शन, द पावर ऑफ दैट कनेक्शन, राइट. और वो किसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप उसको बिल्कुल गले से लगा के रखना चाहते हो. द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रास्ते में आने वाले, लेकिन फिर भी पास्ट में आपको पता था कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, फिर भी आपने इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया, और आपने यही सोचा कि आप अपने पावर्स को सही तरीके से यूज़ करोगे टाइम पे, और इस कनेक्शन को कुछ भी करके जाने नहीं दोगे. ठीक है, आप अपने कंप्लीट पावर्स को यूज़ करना चाहते हो और करना चाहते थे इन द पास्ट ऑल्सो, और अभी प्रेजेंटली भी आप अपने पूरे पावर्स को यूज़ करके करना चाहते हो, और इस कनेक्शन को, इस फीलिंग को या इस पर्सन को नहीं जाने देना चाहते हो. ठीक है. सो नंबर 3, सोलर प्लेक्सस चक्रा. तो यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, ये जो क्रॉस रोड पे आप खड़े हो और आप अगर नहीं समझ पा रहे हो कि आप अगर कंफ्यूज्ड हो, और इस सिचुएशन में जिन लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं. 2 टाइप की एनर्जीज बाहर आई है. सो जिन लोगों के पास ऑप्शंस हैं, यस, नंबर 2 इज़ अगेन ये मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस. सो यहाँ पे सेल्फ वर्थ से लेकर आप लोगों को ये माइंड सेट करना है कि लाइक व्हाट, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उसे. ओके, सो आपके जहाँ पर भी आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपके ग्राउंडिंग जहाँ पर भी होती है, जिन लोगों के इर्द गिर्द भी होती है, तो उन लोगों के तरफ यहाँ पे मूवमेंट एंड चॉइसेस या डिसीजंस को लेने के लिए बताया जा रहा है. जहाँ पे भी आप क्रॉस रोड्स पे हो, वहाँ पे इवैल्यूएट करना स्टार्ट करना है आपको कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हो, कहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन अप रहता है, बहुत मटीरियलिस्टिक डायरेक्शन कौन सा है, इमोशनल डायरेक्शन कौन सा है, डिवाइन का दिया हुआ, सोर्स का दिया हुआ डायरेक्शन कौन सा है, ये आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है अभी.
प्लस मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जो चीज़ें आप पकड़ के रखे हो, कुछ हो सकता है कि कुछ पास्ट की चीज़ें यहाँ पे आप पकड़ के रखे हो, या फिर आप जिस भी कनेक्शन को, टॉक्सिक कनेक्शन को आप पकड़ के रखे हो, आपको पता है कि वहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट मिलने वाला है। ठीक है, आप वहाँ पे अनस्टेबल फील करने वाले हो। हो सकता है कि बहुत लोगों को यहाँ पे उनके लव कनेक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफ़ीट यहाँ पे मिल सकते हैं। कुछ टावर मोमेंट भी हो सकता है जो आप फेस करें। एंड बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को याद करके, ओल्ड मेमोरीज़ को याद करके हो सकता है कि आप अपने इस प्रेजेंट लव कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स में आप सफ़र करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओ कि पास्ट में आपने इतनी अपनी एनर्जी वहाँ पर क्यों दी जब आपको अब कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट ही मिल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 222 नंबर बहुत ही स्पेसिफिक लग रहा है। आप सभी लोगों को 222 की सिंक्रोनिसिटी होती होगी। तो अब ये टाइम आ चुका है कि आप इवैल्यूएट करें। इट्स राइट टाइम टू इवैल्यूएट। जो भी आप फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, उस चीज़ों को इवैल्यूएट करके सफरिंग्स को एक साइड ले लो, और पॉजिटिविटी को एक तरफ ले लो। आपके जो करेक्ट और पॉजिटिव डायरेक्शंस हो सकते हैं उन्हें एक साइड ले लो। ठीक है, और जहाँ पर आप दो लोगों के बीच या दो ऑप्शंस के बीच फंसे हुए, वहाँ पे अगेन अपने आप की जो सफरिंग्स हैं, अपने जो टावर मोमेंट आपको मिल रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ इश्यूज जो आपके सामने, ट्रबल आपके सामने आ रहे हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए और डीप लेवल पे आपको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करना है यहाँ पर अपने चॉइसेस को, लोगों की चॉइसेस को, है ना। यहाँ पे मुझे बहुत ही ऐसी लग रही है, स्टक एनर्जी लग रही है कि जहाँ पर आप इतने ज़्यादा हील्ड थे, ये भी फीलिंग आ रही होगी बहुत लोगों को कि जहाँ पे भी आप इतने ज़्यादा हील्ड थे पास्ट में इतने ज़्यादा स्टेबल थे, बट नाउ इज़ द सिचुएशन जहाँ पे आपको हिला के रख दिया गया है, और पास्ट में जहाँ पे आप इतना कंफर्टेबल हुआ करते थे, आपको ऐसा लगता था कि नाउ आई हैव हील्ड अ लॉट, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सरफेस चीज़ें हैं जो सरफेस पे आ गई है अगेन, है ना। तो एक गाइडेंस मैसेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पर जिन लोगों को भी ये मैसेजेस मिल रहे हैं, उन्हें अभी क्या करना है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता है आगे हमें क्या ऑप्शंस लेने हैं। उस जगह पे सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने ही वर्थ को, अपने ही ऊपर काम करने में टाइम निकाले। तो आई हैव गॉट द एंजेलिक मैसेज फॉर यू यहाँ पे। इट्स टाइम टू गिव, ये मैंने मोनोलॉजी डेक से लिया है। इट्स टाइम टू गिव rather than to take, and nothing will come out of this situation void of course, new moon in Virgo, and win-win outcome is forecasted, full moon in Libra। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस का साइन मुझे 2 बार दिख रहा है। ठीक है, लीब्रा इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ बैलेंस, जस्टिस, है ना। लीब्रा इज़ अ साइन ऑफ इक्वालिटी, बैलेंस, और यहाँ पे बहुत सारे लोग डुअलिटी को फेस कर रहे हैं, दो राह पे खड़े हैं तो डुअलिटी को फेस कर रहे हैं। अपने अंदर भी एक बहुत अजीब तरीके का द्वंद्व आप फील कर रहे हो। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ पे मुझे 2 बार दिख रहा है। डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि विन विन आउटकम तो है ही यहाँ पर। आप हर तरीके से सक्सेस ही मुझे दिख रही है। जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है, जिन लोगों के भी ये लव कनेक्शन को लेके रीडिंग है, या जिस डायरेक्शन में आप, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाने की सोच रहे हो, वहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी ही यहाँ पर दिख रही है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे यही दिखा रहा है कि at times this is a karma time, karma is playing struggles, or वो the seeds you have sow is what you reap। तो अभी now it's the time to एनालाइज कि आपने कहाँ से, जो भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो या जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, आपने किस पॉइंट से स्टार्टिंग की थी। ओके, जो आपका स्टार्टिंग फीलिंग होगा वही फीलिंग आप अभी फील कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ वन साइकिल विच हैज़ कम्प्लीटेड।
तो जहाँ से आपने ये साइकिल स्टार्ट की थी, आप वहीं पे ये साइकिल एंड कर रहे हो। आप सेम सिचुएशन में हो। अब अगेन आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एक चॉइस दी जा रही है, एक मूवमेंट लेने का, डिसीजन लेने का टाइम दिया जा रहा है। तो अब आप देखो, इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। कुछ किसी से लेने से बेहतर है आप ये सोचो कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको अपने खुद को क्या देना है, क्या देना है। लाइक अगर इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, अगर आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ भी क्या दे सकते हो, आपके पास अभी क्या है देने के लिए। क्या आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी के से जा रहे हो उस न्यू रिलेशनशिप में, या फिर आप सेटिस्फैक्ट्री, कंफर्ट जोन, ग्राउंडिंग की एनर्जी के साथ जा रहे हो, आप सफरिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जा रहे हो उस न्यू रिलेशनशिप में या न्यू एनर्जी में, तो आप अगेन वही एक साइकिल पे आके अटक जाओगे। नाउ इज़ द टाइम कि आप क्या दे सकते हो, क्या आप सेटिस्फैक्शन दे सकते हो अपने आप को, तो आप आगे जब मूवमेंट लोगे तो वो सेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट होगा। सो यही चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। तो ये जो भी यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, अकेले में बैठ के सोचते हैं, अकेले में बैठ के रोते हैं, अकेले में बैठ के किसी को कोसते हैं, मे बी कोसते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसको आप कोसना स्टार्ट कर देते हो, या उसको ब्लेम करना स्टार्ट करते हो, ब्लेम एनर्जी में चले जाते हो। जब भी आप चॉइसेस लेना चाहते हो तो आप दो ऑप्शंस लेते हो, तो उसमें से एक ऑप्शन को बहुत बिटर वर्ड्स बोलते हो, और दूसरे ऑप्शन को जस्ट बिकॉज वो सामने वाला पर्सन बिटर दिख रहा है तो आप दूसरे पर्सन को वैलिडेट कर देते हो कि नहीं ये तो ऐसा है, तो फिर ये अच्छा है, फिर ये तो उससे बेटर है, राइट। कंपैरिजन कर लेते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, ये मोमेंट्स या ये डिसीजंस आप ना लें, कंपैरिजन ना करें, बैलेंस करने की कोशिश करें अपने आप को। अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप ये देखें कि आपके पास अभी प्रेजेंटली क्या है, क्या सफरिंग्स हैं, क्या दुख है, क्या वो दुख वाकई में आपके हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को एग्ज़ामिन करने का भी टाइम आ गया है, फेमिनाइन एनर्जी। सो ये टावर मूवमेंट आएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पैरों तले ज़मीन खिसकने जैसा कुछ फीलिंग आ सकता है, हो सकता है ये रीडिंग से भी आपको कुछ ट्रिगर मिल सकता है। सो ये ट्रिगर किस टाइप का है, ये एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। व्हाट इज़ दिस टावर मूवमेंट ऑल अबाउट। ठीक है, ये किस टाइप का ट्रिगर आएगा आपको मैं देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड करे किस टाइप का ट्रिगर है। देखिए, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर। सो डेफिनेटली कुछ अगर नेगेटिव चीज़ें सोचने को आपको एंड करना है तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन टेस्ट होगा, डिवाइन लेसन होगा, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जहाँ पे आपको चॉइसेस दी जाएंगी और वहाँ पे आपको सही डिसीजन लेना है। दिस इज़ व्हाट योर टेस्ट इज़, दिस इज़ व्हाट योर यही है जो आपको अभी सोचना है, आपको समझना है, क्या डिसीजन आप लेते हो आगे जाके, है ना। सो द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको एंजल की हेल्प भी मिलेगी, और अगर हेल्प ना मिले तो आप जो भी यहाँ पर डिसीजन लेते हो, राइट है या रॉन्ग, प्लीज़ अपने डीपर इंट्यूशंस में जाके अपने डिसीजंस लीजिएगा। जहाँ पे आपकी सफरिंग्स ख़त्म होती है वहाँ पे आप जाके डिसीजन लीजिएगा। यही मेरी आपसे इच्छा और कामना है, यही मेरी आपके लिए विशेज़ हैं कि आप अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।